हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका द निखिल क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक दिख रहा है आपको, मोलैरिटी। ये जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं मैं, ये क्लास 12th, क्लास 11th, जेई, नीट जैसे सभी एग्जाम्स में आती है। ठीक, तो अब इस समय पे जो टॉपिक चल रहा है, इस समय प्रयास हम ये कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के टॉपिक वाइज चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, हर चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स होंगे, अब उन्हीं को उठा के उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी का देखो परिभाषा लिखी गई है। मोलैरिटी क्या है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट, किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं मोलैरिटी को। इसके बाद जो पढ़ेंगे, मोलैरिटी को दिखाते हैं कैपिटल एम से। इसका फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है। कोई पूछ लेगा कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो क्या बताएंगे, मोलैरिटी देखो, मोल है ना, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम यूनिट है लीटर, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर। एक बात इसमें प्रश्न क्या बनता है, बहुत बार प्रश्न बन चुका है, इस बार भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या बना देगा सॉरी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं, बताओगे यस। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों करती है ये बताएं, जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम। जिस भी फार्मूले में, देखो इसमें वॉल्यूम है ना, जिस भी फार्मूले में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इसका ये रीजन है कि मोलैरिटी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 12 ml ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जो 12 ml में डिजॉल्व है। तो पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। एकदम आसान प्रश्न है, अभी हम लोग पढ़ के आए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल, मोल को हम दिखाते हैं एन से, मोल अपॉन में वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक, अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है तुम्हारे पास, तुमने कहा 24, 24 मास हो गया। मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है तो 48 हो जाएगा। सब को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100 इनटू वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में, 12 ml, क्योंकि देखो ml में है, लेकिन फार्मूले में क्या पढ़ के आए, फार्मूले में लोग पढ़ के आएंगे जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किसमें चाहिए, लीटर में। वहां पे ml में, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे बस। अब ये 1000 जो चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 12। देखो 100 से 2 कर 12 to 24, 2 10 20, मोलैरिटी कितनी आ गई, 20 मोलर। इसका आंसर होगा 20 मोलर। खत्म। ठीक, चलो इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हम बताते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। ठीक, व्हाट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.2 मोलर 500 ml ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी दे दिया है। देखो 0.2 मोलर ये हमको मोलैरिटी दिया है, और 500 ml ये हमको वॉल्यूम दे दिया है। इस बार वेट पूछा है, मतलब मास पूछ रहा है हमसे, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो देखते हैं हम लोग पर क्या है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू, मोलर मास से लिख दिए हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में होना चाहिए। ये फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। ये है मास और ये है मोलर मास। ठीक, तो एम हमको मोलैरिटी दिया है ना, मोलैरिटी कितना दिया, 0.2 मोलर, लिख देंगे 0.2 इक्वल टू मास कितना है हमको नहीं पता है, मास हमको निकालना है, तो मास को मास रहेगा अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 का मोलर मास निकालो 98 आता है। कितना आता है, 98, यहाँ पे लिख देंगे 98 इनटू वॉल्यूम दिया है हमको कितना, 500 ml, लिख देंगे 500 ml में दिया है। ml को कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, तो 1000 से ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 0 कर गया। अब इन सबको गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 98 इंटू 5 इंटू 0.2 अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास। 5 2 जा होता है 10, 2 से काट दोगे 0.1 आ जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा,
मास आ जाएगा हमारे पास, वही वेट 9.8 ग्राम। जो मास आएगा उसी को हम लोग वेट कहते हैं, ठीक। इसका आंसर आ गया 9.8 ग्राम। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 40 ग्राम कास्टिक सोडा इज डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ एनी एक्वा सॉल्वेंट, ठीक। किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। कैलकुलेट मोलारिटी, हमसे मोलारिटी पूछ लिया है। कब? व्हेन डेंसिटी इज दिया है 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी हमको दिया गया 1.2 ग्राम पर ml है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन, ठीक। पहले देखेंगे मास, सोल्यूट का मास कितना दिया है, हम लोग लिखते हैं सीधा मोलारिटी का कितना होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। वो भी मास किसका होता है यहाँ पे, मास होता है सोल्यूट का। सोल्यूट यहाँ पे क्या है, तुमने कहा कास्टिक सोडा, जिसकी मात्रा कम, उस जिसकी क्वांटिटी कम उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम। तो अब देखते हैं मास, मोलारिटी इक्वल टू मास कितना है सोल्यूट का 40 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, कितना होता है NaOH। इसका जब मोलर मास निकालो कितना आ जाएगा 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, दोनों में आ जाएगा 40, हो जाएगा 40 इनटू वॉल्यूम, वो भी चाहिए लीटर में। किसका वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। लेकिन हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता ही नहीं है, डेंसिटी हमको दी गई है ना, तो ये साइड में सॉल्व करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं मास भी किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी किसकी दी गई है। देखो डेंसिटी हमको जो दी गई है सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, ठीक। जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दी जाएगी वो हमेशा सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी, ठीक। तो सॉल्यूशन डेंसिटी कितनी दी गई 1.2 ग्राम पर ml। देखो ये दिया गया है 1.2 इक्वल टू मास कितना है सॉल्यूशन का, सोल्यूट पता है हमको, सॉल्वेंट पता है, दोनों को जोड़ देंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, सॉल्यूशन चाहिए हमको, वहां पे ले देंगे सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन का मास इक्वल कितना हो जाएगा, सोल्यूट का मास कितना तुमने कहा 40, सॉल्वेंट का मास कितना तुमने कहा 180, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 40 प्लस 180, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर 220 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा मास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 220 अपॉन वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दो, ठीक। वॉल्यूम को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। V इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 अपॉन में 1.2, ये आ जाएगा आंसर किसमें ml में, ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम का स्थान पे लाके इसको रख दो 220 अपॉन में 1.2 इंटू जो 1000 हो जाएगा ऊपर ना, हमने बताया था कि चूंकि ml में है कन्वर्ट कर दो लीटर में 1000 जाता है ऊपर, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 40 से 40 कट गया 1.2 पर जाएगा, क्या बन जाएगा 1.2 इंटू 1000 अपॉन में 220, देखो ये कट गया, इसे गुणा करो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन में 22, 2 से कट कर दो 60 अपॉन में आ जाएगा 11, 11 5 जा 55 0.50 बन जाएगा 11.55, m की वैल्यू आएगी 5.5 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर होगा, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टली नोट को एक दो क्वेश्चन और है, इसको भी करा देते हैं, पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। मोलारिटी को तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। जल्दी कवर कीजिए इसको आप। चलिए हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट X, ठीक, हैज मोलारिटी 3 मोलर इफ द सोल्यूशन कंटेन्स 180 ग्राम सोल्यूट X इन इट द सोल्यूट माइट बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास सोल्यूट है जिसका X है, इसकी उसका जो वॉल्यूम दिया है 1 लीटर दे दिया पहले ही, मोलारिटी दिया है 3 मोलर, इसका मास दे दिया, सोल्यूट का मास दे दिया है 180, और सोल्यूट क्या है तुम्हारे पास X है, इसका मोलर मास हमको पता नहीं है, पहले हम निकालेंगे इसका मोलर मास। पूछ रहा है इसका मोलर मास अगर निकाल लेते हैं तो इसमें ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो ऑप्शंस को चेक करने के बाद जो भी होगा उसका आंसर करेक्ट कर देंगे। जे मेंस का सवाल है, बहुत ही आसान प्रश्न, देखते हैं। देखो मोलारिटी इक्वल टू लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वो भी किसमें लीटर में, ठीक, ये करते हैं। अब देखो मोलारिटी कितना दिया क्वेश्चन में, आपने कहा 3 मोलर ले दोगे 3 मोलर इक्वल टू मास कितना दिया, आपने कहा 180 ले दोगे 180 अपॉन में मोलर मास नहीं पता है ना, मोलर मास को कुछ भी मान लिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में m लिख देते हैं, किसी कोई दिक्कत, इसको हमने लिख दिया मोलर मास को m इनटू वॉल्यूम दिया वो कितना, वॉल्यूम स्टार्टिंग में दिया 1 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा m यहाँ पे चला जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 60, मोलारिटी के मोलिकुलर मास कितना आ गया 60। अब चलो ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास निकालते कितना था, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत।
अगला है सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342 होता है ना। फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। आप निकालेंगे 343 के आसपास, 342 343 आसपास आता है, देख लेना इसका। एथेनॉल का निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, एथेनॉल होता है, तो इसका आता है शायद 46 आता है। ठीक, ये भी नहीं हो पाएगा, देखो 60 आना चाहिए, इसमें आ रहा 180, इसमें आ रहा 342, इसमें आ रहा 46, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचेगा यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, इसका मोलर मास अगर निकालोगे, 2 नाइट्रोजन है, हो जाएगा 14, 28, 28 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन कितना है? 1 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 28 12 हो जाएगा 40 प्लस 16 4 20, 40 20 60, आंसर हो जाएगा 60। 60 कौन सा होता है? यूरिया। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? मतलब इसमें ऑप्शन को चेक करना था बस, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, इतने ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बच सकते हैं। जितने टफ लेवल थे मैं वो भी करा दिया, जितने इजी लेवल थे मैं वो भी करा दिया। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लेवल से इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा कोई बाहर का नहीं आने वाला है। थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस के ऊपर कर लेना, बस कहानी खत्म। ठीक, चलिए फिर ये जाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी साइज सुनाना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।